रहा था। ये दूसरी बार एक्सीडेंट देख रहा आप इस तरह का, वो है वायर्स एंड केबल्स, कहना चाहिए शॉर्ट सर्किट हो गया है फिर से। और देश के दो प्रोमिनेंट ग्रुप्स स्पेस में उतर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, अभी तो सिर्फ खबरें मतलब आना है, आए नहीं है। बिरला ग्रुप ने अनाउंस करा था कि हम वायर्स एंड केबल सेगमेंट में उतर रहे हैं, फला केपेक्स करेंगे। उस दिन आपको याद होगा 43 या 44,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हुआ था। इन्हीं 5 स्टॉक्स का मैंने कैलकुलेशन दिखाया था आपको अगले दिन सुबह। 1800 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे उस तरह के मार्केट कैप लॉसेस हुए थे। अब अदानी ग्रुप कह रहा है हम अदानी एंटरप्राइजेज एक जेवी करके स्पेस में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। फिर धुलाई शुरू इन पॉकेट की ना। अदानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक क्यों दिखाया है? स्टैक में बाकी स्टॉक्स नहीं है, दिखाइए पॉलीकैब, केईआई, आरआर काबिल, हैवेल्स, और इसमें वो फिनोलेक्स इंडस्ट्री, फिनोलेक्स केबल्स होगा उसमें। सब के सब फिर धुलना शुरू। ये है कंसर्न्स जो माउंट होते चले जा रहे हैं कि इतने बड़े प्लेयर्स आएंगे, कम आएंगे तो क्या सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गार्नर करने के मन से आएंगे, डीप पॉकेटेड होंगे तो इंडस्ट्री डिसरप्ट होगी, और ये स्टॉक्स अभी भी वैल्यूएशंस हैवी हैं। तो ये कहानी फिर से प्ले आउट होती हुई, और कंसर्न्स तो वाकई हैं। नीरव, अब केईआई तो खैर सर्किट चल रहा है तो बहुत पिटाई हो गई। पॉलीकैब का चार्ट देख के बताएंगे क्या मूड बन रहा है? तो देखिए, लॉन्गर टर्म अगर चार्ट देखें तो टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन दिख रहा है, एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन 7000 के लेवल्स के पास में, और उसका एक कंफर्मेशन भी आ चुका है बिलो द 6200 ऑड लेवल जो उसका प्रीवियस बॉटम था। अब यहाँ से ये जो चार्ट है वो वीक है एकदम ही। रेजिस्टेंस पे जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है 5300 का, वहां से स्टॉक घुमा है। यहाँ से और सेलिंग आ सकती है स्टॉक में, और वीक हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से 4400 से 4300 के जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं स्टॉक में। सो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट लाइक पॉलीकैब, हैवेल्स एंड केईआई, और ये पूरा ही सेक्टर थोड़ा बहुत और सेलिंग में जाएगा। लॉन्गर टर्म में एक टॉप फॉर्मेशन है विच इज नॉट वेरी गुड। एक और स्पेस, सिटी गैस स्टॉक्स। वो गैस स्टॉक्स आज सॉलिड हैं दरअसल, बढ़िया मूव। सुबह सुबह अपन ने बाजार खुलने से पहले आवाज पे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी हाईलाइट करी थी। मेरे ख्याल से एक्सिस की वो ब्रोकरेज रिपोर्ट जो बुलिश होती हुई नजर आई थी एमजीएल, महानगर गैस पे, और इंद्रप्रस्थ गैस पे। वो स्टैक दिखाइए प्लीज स्क्रीन पे क्विकली। स्टैक नहीं बना के लाए क्या? 3-3.5% दोनों स्टॉक उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। हालांकि वो इस पे गुजरात गैस पे इतने बुलिश नहीं थे, हालांकि वो भी क्योंकि सब चल रहे हैं तो वो भी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। आईजीएल या एमजीएल, नीरव किसी का चार्ट स्टडी करा? आज तो दोनों ही बड़ी हरकत दिखा रहे हैं। देखिए, दोनों के चार्ट, इनफैक्ट अगर आप देखें तो सेक्टर सेम में दोनों के चार्ट टोटल अलग है। एमजीएल आई वुड आल्सो सजेस्ट कि आप बाय करें। क्यों? क्योंकि 2017 के बाद में इसमें 1250 का एक ब्रेकआउट आया था। उसके बाद स्टॉक लगातार ऊपर गया था 1700 तक, वहां से नीचे आया है। तो 5 साल का जो ब्रेकआउट आया है वो रीटेस्ट करने वापस आया, स्टॉक रीटेस्ट भी कर लिया, और वहां से अब स्टॉक ऊपर जा रहा है। बहुत ही क्लासिकल फॉर्मेशन है, एंड दैट इज माय बिलीव कि यहाँ से अच्छा चल सकता है अपसाइड में एमजीएल। तो यहाँ से आप एमजीएल खरीदिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1280 का अभी फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव, और मेरे हिसाब से 1550 तक के इसमें टारगेट नजर आ सकते हैं। आईजीएल की अगर बात करें तो आईजीएल में नो डाउट एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है, मगर इसका जो पैटर्न है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कंसोलिडेशन पैटर्न है, जिसके कारण से शायद इतना बड़ा अप मूव इसमें ना आ सके। यहाँ से अराउंड 220 का जो लेवल है वहां पे आके अटक सकता है। बट एमजीएल कैन प्रोबेबली गो फ्रॉम हायर टू टॉप भी तोड़ सकता है। सो इट इज अ मच स्ट्रॉन्गर चार्ट एट दिस पॉइंट। नहीं, ठीक बात है, एमजीएल ज्यादा बेहतर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिल्ली वाले बाहर से मंगा के खाते हैं, वो तो हम मुंबई वाले हैं जो घर का खाना पका पका के खाते हैं।